का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब को उस समय भी अपमानित होने का काम किया। और परम पूज्य बाबा साहब ने प्रण लिया था कि मैं अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज की बढ़ाई में, सर्व समाज को आगे बढ़ाने में परम पूज्य बाबा साहब ने प्रण लिया। और पूरे जीवन भर परम पूज्य बाबा साहब ने गरीबों, मजलूमों, सर्व समाज के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे साथियों, सोचो कि वही परम पूज्य बाबा साहब जिनको इस भारत देश की सामाजिक व्यवस्था में सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, ठीक से रहने का अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, परम पूज्य बाबा साहब ने ऐसा संघर्ष किया कि एक वक्त आया, मैं इस बात को सदन के अंदर भी सीना चौड़ा करके कहता था और बाहर भी कहता हूं कि जिस हमारे परम पूज्य बाबा साहब को इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने रोकने का काम किया, अगर आज वही भारत देश चलता है तो हमारे उन्हीं बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलता है। ये इतिहास बाबा साहब ने, बाबा साहब ने संविधान लिखा, हम सबको अधिकार दिया, लेकिन धन्य है मानवर काशीराम साहब, जब बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी में हमारे पुराने साथी बैठे, जब सबने काम करना शुरू किया तो लोग क्या करते थे, जब बस्तियां आती थी तो साइकिल से झंडा निकाल करके जेब में रख लेने का काम करते। इसलिए रख लेते थे कोई टोक न दे, कोई हमारे साथ गलत हरकत ना कर दे। धन्य मानवर काशीराम साहब और मान्य बहन जी जो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चली और सामाजिक व्यवस्था में सबसे दबे कुचले समाज में जिनको माना जाता था मान्य बहन कुमारी मायावती जी के रूप में मानवर काशीराम साहब ने इस देश के आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में तीन बार मुख्यमंत्री बना करके इतिहास लिखने का काम मानवर काशीराम साहब और मान्य बहन जी ने किया। और मेरे साथियों, जब मानवर काशीराम साहब हमारे बीच से चले गए, जब हमारे बीच से चले गए तो मान्य बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके, सर्व समाज के इंसाफ पसंद लोगों को जोड़ करके और ऐसा प्रचार प्रसार किया और ऐसा भाईचारा बनाया कि कई वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद 2007 में मान्य बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके इतिहास लिखने का काम किया। और जब मान्य बहन जी ने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को सम्मान देने का काम किया, तो यही समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि बहन जी तो सारा पैसा पत्रों में खर्च कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने परम पूज्य बाबा साहब के सम्मान में प्रेरणा स्थल बनाया, मानवर काशीराम साहब के सम्मान में प्रेरणा स्थल बनाया, ज्योतिबा राव फूले जी के सम्मान में प्रेरणा स्थल बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज जी के सम्मान में प्रेरणा स्थल बनाया। सबने कहा कि पत्थर लगाने का काम। मैं तो बहुत छोटा था, एक रामायण सीरियल आया करता, हमारे घर में इत्तेफाक से टीवी आ गई और उसमें दिखाया था, रामायण सीरियल में सब लोग बैठ के देखते थे टीवी के सामने, हाथ जोड़ करके बैठते थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था। सीरियल में दिखाया गया था कि जब इस धरती पर रावण का अत्याचार हुआ तो उसको मिटाने के लिए किसका जन्म हुआ, भगवान श्री राम। फिर एक और सीरियल आया, सीरियल था कृष्णा महाभारत, उसमें दिखाया गया कि जब कंस का अत्याचार हुआ तो उसको मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो मैं तो छोटा सा था, मैं उसी समय समझ गया था कि जब रावण का अत्याचार हुआ तो उसको मिटाने के लिए प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जब कंस का अत्याचार हुआ तो प्रभु श्री कृष्ण का हुआ, और जब इस देश के अंदर सब समाज के दबे कुचलों पर अत्याचार हुआ तो हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ। और मान्य बहन जी ने उनके सम्मान में जब स्मारक बनाया तो लोगों ने कहा कि मान्य बहन जी पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। वो अलग की बात है कि जब भारतीय जनता